प्यारे दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। धर्म से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, अगर आपने वीडियो का इससे पहला भाग नहीं देखा तो इस चैनल पर जाकर देखें। धन्यवाद। पिछली वीडियो में हमने देखा कि कैसे गुरु नानक जी जनेऊ पहनने के लिए इनकार करते हैं। अब आगे साखी गाय भैंस चराने की। एक दिन श्री बेदी कालू जी ने कहा, बेटा नानक, यदि तुम घर की गाय भैंस बाहर जाकर चरा लाया करो तो जहाँ यह पशु पेट भर कर आ सकते हैं, वहाँ तुम्हारा आलस्य भी दूर हो सकता है। भले ही नौकर चाकर इस काम पर लगा रखे हैं, परंतु मालक की देखरेख में पशु हृष्ट पुष्ट होते हैं। श्री कृष्ण भगवान अपनी गाय चराने के लिए जाया करते थे, वैसे तुम भी अपने पशु चराने जाया करो। यह मेरी हार्दिक इच्छा है। पिता आज्ञा श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने स्वीकार कर ली तथा गाय भैंस लेकर चराने के लिए जाने लगे। तब माता जी ने आपको भूख लगने पर कुछ खाने के लिए दे दिया। गुरुदेव गाय और भैंस चराने के लिए उसी प्रकार घर से चले जैसे श्री कृष्ण ब्रिज में जाया करते थे। गाय भैंस जंगल में एक ओर छोड़कर गुरु नानक देव जी एकांत स्थान में बैठ गए। अपनी प्रकृति के अनुसार श्री गुरु नानक ईश्वर के ध्यान में समाधिस्थ हो गए। उधर गाय भैंस चरती चरती हरी भरी सुंदर खेती में जा घुसी। खेतों में से पेट भली प्रकार भरकर सभी पशु वहीं बैठ गए। खेती बहुत सी नष्ट भ्रष्ट हो गई। इतने में खेती का स्वामी आ गया। खेती को नाश देखकर वह गुरु नानक देव जी के पास आकर कहने लगा, हे नानक, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम पटवारी के पुत्र हो। मेरी खेती तमाम बर्बाद हो गई है। इसका उत्तरदायित्व तुम पर है, क्योंकि पशु तुम्हारे हैं। भाई, तुम नए चरवाहे बने हो। इस प्रकार उस जाट ने कुछ अधिक भी कहा। तब श्री नानक देव जी ने कहा, भाई, अधिक बोलने की आवश्यकता नहीं। तेरी तो हानि नहीं हुई, फिर व्यर्थ बोलने में क्या लाभ है। यदि किसी बेजवान पशु ने मुख मार लिया तो इतने रोष में क्यों आते हो। परमात्मा इसी में उन्नति कर देगा, चिंता न करो। नानक जी ने बहुत समझाया, परंतु वह जाट बोलता गया। अब झगड़ा बढ़ गया। तब श्री नानक देव और वह जाट राय बुलार के पास आए। राव बुलार उस इलाके का हाकिम था। जाट ने कहा, हजूर, आपके पटवारी कालू बेदी के लड़के ने पशुओं द्वारा मेरी खेती उजाड़ दी है। सुनने वाले लोगों ने कहा, भाई नानक तो मस्त लड़का है, इसके पिता को बुलाओ। कालू जी आए। राय बुलार ने कहा, भाई कालू, तुम अपने लड़के को समझाओ। इसने गरीब जाट की खेती नष्ट करवा दी है। इसका वह मस्ताना कार्य आपत्तिकारक है। कालू ने उत्तर दिया, हजूर, यह बालक तो मस्तमौला है, कुछ काम नहीं करता। राय बुलार ने न्याय की दृष्टि से कहा, अच्छा, जो जाट की हानि हुई है वह दे दो। तब नानक देव जी ने कहा, श्रीमान जी, इस जाट का तो एक तिनका भी नाश नहीं हुआ, चल कर देखा जाए। मेरा कोई पशु इसकी खेती में नहीं गया। जाट ने कहा, हजूर, मैं झूठ नहीं बोलता, खेती में तो एक बूटा भी नहीं रहा। अब खेती को देखने के लिए राय ने अपने सिपाही भेजे। सिपाहियों ने देखा तो खेती बिल्कुल ठीक थी, एक तिनका भी नुकसान नहीं हुआ था। जाट देखकर हैरान हो गया। सिपाही आकर कहने लगे, हजूर, खेती को तो रंचक भी हानि नहीं हुई, जाट को झूठा किया गया। कालू और गुरु नानक देव अपने घर को आ गए।
यह है गुरु नानक देव जी की बाल लीला का एक दृश्य। साखी सर्प की यह लीला संवत 1535 वैसाख मास की है, जब श्री गुरु नानक देव जी महाराज गाय भैंसे चरा रहे थे। दोपहर के समय गुरुदेव एक वृक्ष की छाया में बैठ गए। भैंसे छाया में बैठ गईं। तब गुरु जी एक वस्त्र बिछा कर लेट गए। सूर्य देव कुछ पश्चिम की ओर हुए तो गुरु जी के मुख पर धूप आ गई। पसीने की बंदे मुख पर मोतियों की भांति झलकने लगी। उस समय शेषनाग अपना स्वामी सोया देखकर आया और अपने फंग को फैलाकर गुरु जी के मुख पर छाया कर दी। देवयोग से राय बुलार अपने कुछ सिपाहियों के साथ उसी ओर आया जहां नानक देव सो रहे थे। देखा कि नानक सो रहे हैं और फणिहर सांप छाया कर रहा है। राय बुलार ने कहा कि यदि यह सोने वाला बालक जीवित है तो अवश्य कोई महापुरुष है, नहीं तो सांप ने इसका समाप्त कर दिया होगा। लोगों ने देखकर कहा, यह तो कालू पटवारी का पुत्र नानक है। राय बुलार के कहने पर लोग नानक जी को जगाने लगे तो वह सर्प उसी जगह अंतर्ध्यान हो गया। नानक जी ने जागकर देखा तो हाकिम राय बुलार खड़ा है। नानक जी ने लोक मर्यादा के अनुसार राय बुलार को सलाम किया। राय बुलार ने नानक को गले लगाकर माथा चूमा और सत्कार से बंदगी की। यह देखकर वहां बड़े सभी लोग हैरान हो गए और कहने लगे, भाई पटवारी के पुत्र पर राय बुलार की बहुत कृपा है। फिर राय बुलार घर आया और कालू जी को बुलाकर कहने लगा, पटवारी साहिब, श्री नानक जी को आज से अपना पुत्र ही मत मानो और इसे झिड़की घुड़की कभी मत देना। यह कोई महान व्यक्तित्व का स्वामी है, परमेश्वर का विशेष भक्त है। मैं तो यही समझता हूँ कि इसी की कृपा से मेरा नगर आबाद है। कालू जी, आप धन्य हो जिसके घर में नानक जैसा महापुरुष बालक रूप में खेल रहा है। कालू ने कहा, जनाब अभी तक तो वह कोई महापुरुषों जैसी बात नहीं करता। जो वस्तु घर से ले जाता है वह बाहर ही गुम हो जाती है। देखे वह दिन कब आता है जब इसे कुछ अक्ल उत्पन्न होगी। इतना कहकर कालू घर आया। एक दिन नित्य की भांति श्री गुरु नानक देव पशु चराने के लिए वन में गए और वृक्ष की छाया में विश्राम करने लगे। शनैः शनैः सभी वृक्षों की छाया दूसरी ओर होने लगे। तीसरा पहर हो गया, परंतु जिस वृक्ष के नीचे गुरु नानक विश्राम कर रहे थे उस वृक्ष की छाया का रुख दूसरी ओर न जाकर एक ही स्थान पर स्थिर रहा। इस दृश्य को राय बुलार ने अपने नेत्रों से देखा तथा बंदगी करके चला गया। राय बुलार ने इस बात का खूब प्रचार किया कि पटवारी का पुत्र कोई महापुरुष है। जब नानक के पशु किसी का नुकसान करते तो उलाहना लेकर लोग आते, तब पिताजी कहते, बेटा नानक, रोज रोज तुम्हारे खिलाफ लोग कहते हैं, ध्यान से काम किया करो। तब नानक जी कहते, पिताजी आपकी आज्ञा सदैव मानूंगा। साखी माता पिता की। श्री गुरु नानक देव जी को उसी प्रकार चुपचाप ध्यान में निमग्न देखकर सारे बेदी परिवार में चिंता लगी रहती थी। अनेक लोग कहते थे कि नानक का दिमाग ठीक नहीं रहा। माता तृप्ता जी एक दिन कहने लगे, हे पुत्र, तू सारा दिन लेटा ही रहता है, इसका क्या कारण है? अब तुम जवान हो, कोई काम करो, काम करने वाले की शोभा होती है। यह पागलपन छोड़ दो। संसार कहता है कि पटवारी का पुत्र नीम पागल है और कमाने अथवा काम करने के योग्य नहीं है। शरीकों की इन बातों से हम दुखी होते हैं।
माता के समझाने का कोई लाभ न हुआ। नानक देव जी उसी प्रकार ध्यान अवस्था में ही रहते थे। नानक देव जी की माता जी ने पटवारी जी से कहा कि लड़का न तो बोलता है और न अन्न ही खाता है, किसी लंबे ध्यान में मस्त पड़ा रहता है। तब पिताजी ने समझाना चाहा, हे पुत्र, उठो, स्नान करो, कुछ खाना खाओ और प्रसन्नचित रहा करो जिससे मन लगे। यदि किसी से बात करना पसंद नहीं तो कम से कम उठो और चलो फिरो, खाओ पहनो तथा रोजगार में लग जाओ। अपने मन की व्यथा हमें बताओ। क्षत्रिय के पुत्र को व्यापार अवश्य करना चाहिए, इससे यश और अर्थ की वृद्धि होती है। बाहर हमारी खेती पक रही है, यदि तुम इसकी रक्षा करो तो नष्ट होने से बच सकती है। लोग कहते हैं, खेती खसमासेती। उत्तर में गुरु नानक देव जी कहते हैं, हे पिताजी, मैंने तो अब एक एकांत खेती तैयार की है, उसमें हल चलाया गया है, उसमें बहुत फल होगा। अब तो उसी अपनी खेती की रक्षा करनी है। कालू जी को यह उत्तर बेतुका प्रतीत हुआ। कहने लगे, देखो लोगों, यह लड़का किस प्रकार की बातें करता है। पिता ने कहा, हे पुत्र, यदि तू अपनी पृथक खेती करना चाहेगा तो हमें यह भी स्वीकार है, कर लेना। गुरु जी ने कहा, मैंने तो अपनी खेती में बीज लगा दिया है, उसमें बहुत फल आने ही वाला है। पिताजी ने कहा, हमने तो तेरी अलग खेती देखी नहीं, कैसी है। गुरु जी कहने लगे, पिताजी, उसे आप स्वयं देख लोगे और सुन लोगे। यह कहकर आपने एक शब्द उच्चारण किया। यह सुनकर कालू जी ने कहा कि इसका अर्थ बताओ। तब गुरु जी ने कहा कि अपने मन को सत्संग में लगाना यही हल चलाना है और शरीर रूपी पृथ्वी में सुकर्मों का बीज रोपण यही सुंदरवाही है। साधुओं के दर्शनों का उसमें जल देना है, ईश्वर नाम का बीज डाला है, संतोष का सुहागा है, बुरे कर्मों से भय खाना यह खेती का जमना है। जिस गृह में इस खेती के व्यापार से शुभ प्रारब्ध रूपी जो धन आता है वही सुधन है, और जो मिथ्या माया की रचना है सो द्रोह है। यह संसारी माया ईश्वर नाम से विमुख करती है तथा परलोक में साथ नहीं जाती। कालू जी ने फिर कहा, बेटा, यदि तू खेती नहीं करना चाहता तो दुकान ही कर ले, हम लोगों की खेती तो दुकान है। तब गुरु जी ने दूसरी पौड़ी उच्चारण की, अर्थ, हे पिता जी, मैंने तो दुकान भी की हुई है, आप तो जानते नहीं। सुनिए, मनुष्य देह की जो आयु है वही हमारी दुकान है। सुरत की वृत्तियों को पाप कर्म से हटाकर पवित्र किया जाता है, यही हमारी भांडसाल है। परमेश्वर के सत्य नाम का जो सदैव स्मरण है वही उन बर्तनों में चीज है, और संत समागम ही इस व्यापार में लाभ है और यही कमाई है। नानक को जब कालू जी ने कहा, हे नानक, यदि तूने दुकान नहीं करनी और तेरा दिल यात्रा करने को है तो मैं तुझे घोड़ों का सौदागर बनाने को तैयार हूँ, जिससे तुम अनेक देशों की यात्रा कर सकते हो। गुरु जी ने कहा, अथे पिताजी, समस्त शास्त्रों का श्रवण तथा उनसे प्रेम श्रद्धा यह हमारी सौदागरी है। सत्य भाषण यह घोड़े हैं, बुरे कर्मों का त्याग तथा सुकर्मों का ग्रहण यह मार्ग व्यय है। मन में यह निश्चय कि परमात्मा सर्वव्यापक है, उसी की कृपा से निर्गुण ब्रह्मा के देश में पहुंच गए हैं। उसके स्थान में पहुंचना ही व्यापार में लाभ है, जिसमें परमानंद है। तब कालू जी ने कहा, बेटा, तू हमारे काम का नहीं रहा, अब घर में बैठो,
तेरी कमाई तो हमने देख ली है। शरीक कहते हैं कि एक ही लाल पैदा हुआ है, यदि तू साधु होकर कहीं चला गया तो लोग कहेंगे निकम्मा था, फकीर हो गया है। इसमें निंदा होगी। कुछ नहीं करना तो किसी की नौकरी कर ले। यह सुनकर गुरु जी ने चतुर्थ पौड़ी उच्चारण की। अर्थ है पिताजी, हमने नौकरी कर ली है, हमारा मन परमात्मा में लग गया है, यही चाकरी है। हमारा काम उस परमात्मा के नाम पर श्रद्धा करना है। बुरे कर्मों से मन रोकना यह हमारी दैनिक क्रिया है। प्रभु कृपा करे तो संसार में यश होता है। 4 गुना रंग चढ़ता है जिन पर प्रभु अथवा गुरु की कृपा है। उनके हृदय रूपी आकाश में ज्ञान रूपी चंद्रमा प्रकाशवान होता है और वे निरंकार के देश में पहुंच जाते हैं। ये वाक्य सुनकर पिता कालू जी की संतुष्टि हुई और वे मौन हो गए। गुरु नानक जी की वही अवस्था रही। अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।